तो पंडित जी, ये करवा चौथ कब से चली है? और ये किसी वेद शास्त्र में नहीं, अगर आप चाहो तो किसी वेद शास्त्र को उठाकर देख लो, ये करवा चौथ कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन इसका आविष्कार किसने किया, ये कहाँ से चली और कैसे बनी करवा चौथ, इसके बारे में कुछ लाइनें हैं, वो हम आपको सुना रहे हैं। तो एक बार एक गांव में एक पंडित जी रहते थे। पंडित जी, तो पंडित जी बहुत गरीब थे। तो जब उस गांव में कोई पंडित नहीं था, पढ़े लिखे पंडित जी थे नहीं, तो पंडित जी जब पढ़े लिखे नहीं थे तो गांव के लोगों ने कहा, पंडित जी जब कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो पंडिताई तो खैर तुम्हें ही करनी है, अब कैसे यूँ करो। तो पंडित जी बोले, हमें कुछ आज जात तो है ना, गाँव वाले से तो ना कही उनने, अब खुद ही को विचार किया कि हमें कुछ आता तो है नहीं, लेकिन चलो चलाएँगे जादू की लकड़ियाँ। सो पंडित जी ने कहा, काम करो कि 15 लकड़ियाँ ले आए के और अपनी इलवारी में रख लें, और सुबह उठे परिवार वाले दिन एक इतने दद दें, और दूसरे दिन 2 दद दें, तीसरे दिन 3 दद दें। अब गांव के लोग आ गए, पंडित जी पाए ला गए के, खुश रहो बेटा, कि आज कौन सी तिथि है पंडित जी। तो पंडित जी जाए अंदर, देखो हम पत्रा देखे आए, और जाए भी कुन्ना में गिने 3 लकड़ियाँ हैं। पंडित जी ने कहा, तीज है बेटा। अब गांव के लोग आ गए, पंडित जी तो बहुत होशियार हैं यार, जाते हैं और तुरंत बता दो, पंडित जी पढ़ेगा। अच्छा ना, देख लो कैसे बता देते, पंडित जी ज्ञानी है पंडित जी। अब पंडित जी बेचारे को खूब सिक्का चढ़ ली करो। अब तो गांव के और पास गाँव में जाए ली करे। जब पंडित जी जाए ली करे तो पंडित जी की लड़की ने एक दिन लगाओ झाड़ू कमरा में। जब झाड़ू लगाओ तो वे लकड़ियाँ सब उठाई और वहाँ में कूड़े में डाले को कूड़े फेंक दें। अब सुबह हुआ तो लोग आए गांव के, जब पंडित जी पाए ला गए कि खुश रहो जजमान, कि पंडित जी आज कहाँ तिथि है। पंडित जी बोले, अरे तिथि का ले हाल बताता है। पंडित जी के अंदर, और पंडित जी ने जो देखो इलवारी में तो पत्रा गायब, पंडित जी की सब लकड़ियाँ गायब। अब पंडित जी बड़ा परेशान। अब पंडित जी ने करे ना बहुत देर तक, हाँ पंडित जी ने, अब तो जो बहुत तड़ो लफड़ा है, अब हम क्या कहें। तो पंडित जी बोले, लड़की इधर आ, कि कहाँ है पापा, कि भाई लकड़ियाँ कहाँ हैं, कि कौन सी लकड़ियाँ, कि बे जो इलवारी में धरी थी, कि बे लकड़ियाँ तो पूरे फेंके आए। कि लूढ़िया तूने मार डाले बिल्कुल, भाई तो हमारी पत्रा आती। अब भैया पंडितानी पे गुस्सा, पंडित जी बोले लड़की पे गुस्सा, और पंडित जी गुस्सा होए के बोले, कि हाय राम जा लड़की ने अब कैसो झाड़ू मारो है, कि हाय राम जा लड़की ने अब कैसो झाड़ू मारो है। अब कैसी झाड़ू मारी है, करी कहीं लकड़ियाँ इधर उधर करो पशु बिगाड़ो है। पंडित जी कहने लगे, इस लड़की ने पता नहीं कैसा झाड़ू मारा है। और पंडित जी बोले, जजमान खड़े सब द्वारे पे, तो बंद मत करो और ढोलक। जजमान खड़े सब द्वारे पे, हम उन्हें कहा बतलाएंगे। जजमान खड़े सब द्वारे पे, हम उन्हें क्या बतलाएंगे। यदि नहीं बताया तो भैया और हमें ज्ञान कहाएंगे।
पंडित जी ने कहा अगर मैंने बताया ना तो गांव के लोग ये कहेंगे पंडित जी को कुछ जानते ही नहीं है, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। फिर सोच विचार करके पंडित फिर सोच विचार चलो बाहर, जमान न रहे समुझाई। पंडित जी ने दिमाग में एकदम मोबाइल ही और पंडित जी सोच विचार के बाहर निकल जाए। फिर सोच विचार चले बाहर, जमान न रहे समुझाई है। गड़बड़ा चौथिया जो है भैया ले वो फिर बनवाई है। गड़बड़ा चौथिया जो है भैया ले वो फिर बनवाई है। पंडित जी सोच विचार के बाहर आए और कहने लगे भैया सुनो, आज तो बहुत बड़ो त्योहार लेकर हुए, आज गड़बड़ा चौथ है। कि गड़बड़ा चौथ कि जो तो पंडित जी हमने कबू ना सुनी। क्या अरे तुम क्या सुनोगे, जैसे जुनाय पढ़ो तो अब कुंभ 1200 साल बाद, तैसे 12,000 साल बाद पढ़ो गड़बड़ा चौथ। जब तुम्हें कहीं पत्रा में ना मिलेगी तो हमारी पत्रा में बस, और किसी पत्रा में भी नहीं होगी ये। हाँ तो गांव बा बोले अच्छा पंडित जी जगह जाओ आराम से, खीर पूरी और लीपा पोतो खूब मजे लो। भैया पूरे गांव में लीपा पोती परी और औरतें नई नई साड़ी पहन के और अरे चुरिया बिछिया बजत फेरे गले में। तब तक एक पंडित जी और काशी जी से पढ़ के आए भाई गांव में। भाई से घूमते घूमते निकलते हुए जा रहे थे तो पंडित जी ने देखा कि आज इस गांव में कैसे चमक दमक में बड़े आनंद है रहे हो, मौज से सब लोग बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहने लीपा पोती है रहे और जो घी पूरी की बड़ा खुशबू आ रही। तब देसी घी चंद तो कि बड़ा पुरने की खुशबू उड़ रही है। पंडित जी बोले भैया क्या बात है, कैसी गाँव में आज खीर पूरी बन रही है। गाँव के लोग बोले तुम वैसी तिलक और माला टांगे फिरता हो, तुम्हें कुछ पता ही ना है, आज गड़बड़ा चौथ है। पंडित जी बोले गड़बड़ा चौथ। पंडित जी ने पत्र लिखा रही और वहाँ देखी तो वहाँ में कहूँ चौथ पोते ना। पंडित जी बोले भैया चौथ पोत तो है ना, आज कहाँ चौथ है। क्या रे तुम्हें का चौथ हुए, हमारे जाके बहुत पहुँचे भाई पंडित जी हमारे गांव के, उनने गड़बड़ा चौथ बताई आज। और पंडित जी बोले वे जो काशी जी से आए थे कि हम 16 विद्या जानत हैं, काशी में करी पढ़ाई। पंडित जी कहने लगे हम काशी में पढ़ कर के आए हैं, हम 16 विद्या जानत रे, काशी में करी पढ़ाई। गड़बड़ा चौथ मेरे भैया रे, कहूँ न हमने पाई। जिजमान तुम्हें वो पागल रहो बनाए, और कैसी बाकी पत्रा है निगाह में दियो दिखलाए। बाकी झूठी बाकी बोला आज हाय कबरी खुल गए, बाकी झूठी बाकी बोला आज हाय कबरी खुल गए। पंडित जी काशीपुरी वाले कहने लगे उसकी पत्रा हमें दिखाओ। कैसी पत्रा, हमारी पत्रा में तो ये गड़बड़ा चौथ है ही नहीं, उसकी में कहाँ से आई। अब भैया गांव के लोग कुछ दो तरह के आदमी होते हैं, कुछ कहने लगे हाँ सही कह रहे हैं जो पंडित जी, चलो नहीं पत्रा देखो, हमने तो मैंने आज तक पत्रियाँ देखी पंडित जी की, चलो नहीं पत्रा इन्हें दिखाओ ले आए थे।
सो गांव के 3 4 5 6 लोग गए कि पंडित जी हैं का? पंडितानी बोली बे भैया अबे कहूँ निकल गए, थोड़ी देर पहले ही चले गए। लड़का बोलो पापा इतने को गए, चालाक बेऊ रहे पंडित जी को लड़का और पंडितानी बोली थोड़ी देर पहले ही चले गए, कहूँ गए हैं क्या? अच्छा तो बुलाओ उन्हें पंडित जी को। तो लोंडा गौ सो गौ से पंडित जी खेत में पटेला लगाए रहे, जड़ा के पे पंडित जी पटेला लगाए रहे। लोंडा बोलो पापा क्या कहा रे? क्या रे सुनो गांव में कोई पंडित तो आओ है काशी जी से, और तुम्हारी पत्र चेक करो चाहतू है कहाँ पर गड़बड़ा चौथ। सो जो पंडित जी थोड़ी तो पंडित जी को पसीना नहीं करेगा। पंडित जी खड़े ही खड़े सूख गए मनवीर भैया। जब पंडित जी सूख गए तो थोड़ी देर पंडित जी का सन्न में आए, फिर सोच समझ के बोले तो डरना ठीक है नहीं। पंडित जी बोले लड़का चल, कह दिया ब्याल आ रहा है थोड़ी देर में, मैं पत्रा फत्रा सही कर रहा है, क्या दिना की धरी भैया पत्रा, जा कह दिए उनसे। सो भैया लड़का ने जगह ब्याल आ रहा है पापा थोड़ी देर में, पत्रा फत्रा सेट कर रहा है, पत्रा फत्रा सेट कर रहा है। अब भैया गांव के लोग वहाँ से पंडित जी बतलाए रहे, तब तक बिन पंडित जी ने कहा काम करो कि पंडित जी अचला पहनते पियरो और तिलक लगाते बड़ों को। सो पंडित जी ने वो अचला उतारो और वो पटेला लो और वो पूरे अचला में लपेटो, और अचला में लपेटे को पंडित जी धर चांदे पर पटेला चंदे। और पंडित जी जब धर के पटेला चंदे तो जब गांव के लोगों ने देखो, पंडित जी ने देखो, पंडित जी बोले भैया ये कौन आ रहे हैं? जगह जय ही तो हमारे गाँव पंडित जी हैं, क्योंकि जो चांद पे क्या ले आ रहे धरे के, कि जय तो नहीं पत्रा है। गांव के लोगों ने जय पत्रा है कि जय पत्रा है कि हाँ। पंडित जी बोले यार हमारी पत्रा तो छोटी सी है इतनी बड़ी, और जब पत्रा 7.5 8 हाथ तक ही लगी रही हमें, और जब तो वजन कम तो 80 किलो। पंडित परेशान है, पसीना डालेगा। पंडित जी ध्यान आया है पाए, तब तक वे पंडित जी बोले कि एक काम करो गांव के लोग बागो, जबकि जो पंडित जी का हमें झाड़ ना सुननी है, जो तो आठ खान हमें गारी गुआ देगो, और बहुत होशियार पंडित तो पत्रा जाके बताओ कितनी 1 कुंटल की पत्रा है, जाकर कह दो भैया लौट जाए, कह दो भैया तुम जल्दी 2-4 गए जगह पंडित जी तुम लौट जाओ। बिना पंडित जी ने तो हार मान ली, और पंडित जी बोले कि मेरी पत्रा है छोटी सी, और जब पत्रा 7 हाथ की है, मेरी पत्रा है छोटी सी, जाकी पत्रा 7 हाथ की है, जब अगली बात लिखी होगी, जब अगली बात लिखी होगी, हमने जब पंडित जी कहने लगे हमारी पत्रा छोटी सी है और इस पंडित की पत्रा इतनी बड़ी है, तो भैया इसमें जरूर लिखी होगी गड़बड़ा चौथ। क्या हमसे बड़ी पंडित की, क्या हमसे बड़ी पंडित की, गर पत्रा जो हो सकती है, तो ठीक मान लीजिए भैया, तो ठीक मान लीजिए भैया, गड़बड़ा चौथ हो सकती है। हमसे बड़ी पंडित की यदि पत्रा जो हो सकती है, तो सही मान लेना भैया,
ढोलक पर संगत कर रहे हैं अरविंद शर्मा जी मैनपुरी वाले। घड़ा बजा रहे हैं पप्पू प्रजापति गाजियाबाद से। और मनवीर कश्यप जी मजीरा बजा रहे हैं मैनपुरी वाले। जय माया ने, जय माया ने, जय माया ने, जय माया ने मोहल्ला बेकार डालो, जय माया ने मोहल्ला बेकार डालो, जय माया ने मोहल्ला बेकार डालो। जय माया ने, जय बाई माया ने मोहल्ला बेकार डालो, जय माया ने मोहल्ला बेकार डालो। बोलिए सतगुरुदेव भगवान